दोस्तों, आप सभी के मन में सवाल आता होगा कि जो भी हमारी बिल्डिंग है उसे कैसे हम प्लान कर सकते हैं। मैप्स जब हम बनाते हैं बिल्डिंग के स्टार्टिंग में, तो उस मैप्स में हम डोर्स कहाँ लगाए, विंडोज़ कहाँ लगाए, हॉल कहाँ पे प्लेस करें, किचन कहाँ पे रखें या फिर बेडरूम्स कहाँ पे हो। इन सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों में बता सकते हैं, लेकिन जितनी भी बार हम कोशिश करते हैं हमें बहुत सारे चीज़ों के ध्यान में रखने की वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हमें कोई भी बिल्डिंग प्लान करते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र धनमालिकरी और आप देख रहे हैं सिविल टेक। दोस्तों, जो प्रिंसिपल्स है बिल्डिंग को प्लान करते समय हमें याद रखने पड़ते हैं या फिर ध्यान में रखने पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स द पोजिशनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू आवर बिल्डिंग। मतलब जो हम डोर्स लगाने वाले हैं या फिर जो विंडोज़ हम सेट करने वाले हैं हमारे होम में, वो कुछ इस तरह से सेट करें कि हमें मैक्सिमम सनरेज सनलाइट हमारे विंडोज हमारे रूम्स में आ सके। या फिर जैसे कि हम अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, तो हमारा जो किचन होता है, तो किचन हमें एकदम ईस्ट साइड में है। किचन की विंडोज जो होती है वो हमें ईस्ट साइड में रखनी पड़ती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी सुबह सुबह सनलाइट आते हैं तो किचन के अंदर जो रात भर यूवी रेज होती है, वो यूवी रेज या फिर अदर हार्मफुल गैसेस जो क्रिएट होती है, वो उस समय सुबह के टाइम निकल जा सके ईजीली। या फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे बेडरूम्स हम जनरली वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम विंटर में हमारे रूम में जाते हैं तो वो वार्म होती है, और अगर हम समर में हमारे रूम में जाते हैं तो वो एकदम कूल रहती है। तो उस वजह से हमें बहुत अच्छा फील होता है उस रूम में। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तो वो है हमारी स्टडी रूम। स्टडी रूम में क्या होता है कि जो हमारी स्टडी रूम होती है वो हम जनरली नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट लगती है। इसके बाद जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल, वो है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट मीन्स टू अवॉइड अनडिजायरेबल व्यूज फ्रॉम योर बिल्डिंग। मतलब अगर हमारी जो बिल्डिंग है, जो उसके आजू बाजू में व्यूज़ होते हैं, वो हम किस चीज़ से देख सकते हैं, डोर्स या फिर विंडोज़ की मदद से। तो हमें वो विंडोज़ कुछ ऐसी प्लेस करनी पड़ती है कि जो हमें व्यूज़ देखने हैं वही हम देख सके। अगर हम ऐसे ऐसी जगह पर विंडोज़ रखते हैं जहाँ की कोई गार्बेज हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ से बहुत सारी स्मेल आती हो, तो वो बहुत बेकार हो जाता है। हम उस स्मेल की वजह से परेशान होते हैं। तो हमें विंडोज़ भी उसी तरह से प्रॉपरली रखनी पड़ती है। या फिर जो विंडोज़ होती है, जब हम किसी लेक साइड में, लेक रीजन में रहने होते हैं या फिर सी रीजन में रहने पड़ते हैं, बीच के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी विंडोज़ होती है वो कुछ ऐसी हो जिससे कि हमें आजू बाजू वाला जो सराउंडिंग है वो इजीली दिखाई दे सके। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि हम एक ही बिल्डिंग को बहुत सारी चीज़ों की मदद से दिखा सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस की मदद से दिखा सकते हैं। लेकिन जनरली सिविल इंजीनियर्स में होता क्या है कि वो कोई भी बिल्डिंग विथ रेफरेंस टू नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ता है कि आप जब कोई भी चीज़ का मैप बनाते हो, वो विथ रेफरेंस टू नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ता है। ये ओरिएंटेशन है। इसके बाद का जो प्रिंसिपल है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब बाहर की चीज़ों को बाहर के सराउंडिंग्स को अंदर के बारे में ना दिखाई दे, अंदर के रूम्स को, एक रूम को दूसरे रूम के बारे में ना दिखाई दे। तो ये होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी में दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्सटर्नल प्राइवेसी, एक है इंटरनल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी में क्या होता है, जो सराउंडिंग्स होती है, तो सराउंडिंग्स को, बाहर वाली सराउंडिंग्स को हमें अंदर वाली चीज़ें ना दिखाई दे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे सराउंडिंग वॉल्स होती है, वो सराउंडिंग्स वॉल की साइजेस जो बढ़ानी पड़ती है, या फिर जो हमारा WC वगैरह होता है, तो WC की हाइट हमें सील हाइट बढ़ानी पड़ती है, विंडो की सील हाइट हमें बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक्सटर्नल प्राइवेसी है। और जो इंटरनल प्राइवेसी है, इंटरनल प्राइवेसी में क्या करना पड़ता है, जो हमारे अंदर की वॉल्स है, वो वॉल्स हमें प्रॉपरली रखनी पड़ती है, कि जिसकी वजह से एक रूम से दूसरी रूम की चीज़ें, तो होता है कि एक रूम से दूसरे रूम की तरफ से हमें ना दिखाई दे। तो ये होती है इंटरनल प्राइवेसी। उसके बाद का जो पॉइंट है, जो प्रिंसिपल है, वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि जो हमारे डोर्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम कम जगह यूज़ करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सर्कुलेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में क्या है कि एक रूम से दूसरे रूम में डोर से या फिर ओपनिंग से जब हम जाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कम स्पेस यूज़ करना पड़े, ये होता है सर्कुलेशन।
और जो वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, तो वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में हमें जाना पड़ता है। तो वर्टिकल सर्कुलेशन में आते हैं जैसे कि हम लिफ्ट से जाते हैं या फिर स्टेयर्स से जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स वर्टिकल सर्कुलेशन में आते हैं। उसके बाद आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ये जनरली हमें फ्लैट्स में वगैरह देखना पड़ता है कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जो रूम्स वगैरह होता है तो वो हमें क्लब करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे स्टेयर्स है, स्टेयर्स हमें क्लब करने पड़ते हैं, एक जगह पे सेम स्टेयर्स लगाने पड़ते हैं। या फिर जो हमारे किचन्स वगैरह होते हैं तो वो हमें कंबाइन करने पड़ते हैं, ये ग्रुपिंग होता है। उसके बाद का जो प्रिंसिपल है वो है सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या करना पड़ता है कि जो हमारी विंडो वगैरह जो है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम स्पेस लेना पड़ता है। तो 10 to 15% स्पेस हमें विंडो के लिए छोड़ना पड़ता है। इस तरह से हमें उनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है, ये होता है सैनिटेशन। उसके बाद का जो प्रिंसिपल है वो है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। हमारा जो फर्नीचर हम हमारे रूम में लगाने वाले हैं वो भी इस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ता है कि जिससे हमें मैक्सिमम रिवर्बरेशन हम कम कर पाए, तो रिवर्बरेशन उसमें ज़ीरो हो सके। रिवर्बरेशन यानी क्या होता है कि जो हमारा हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका इको होता है या फिर जो परसिस्टेंस होता है साउंड का, वो आवाज़ गूंजती है हमारी, तो उसको हम रिवर्बरेशन कह सकते हैं। तो हमारे रूम में ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें उस फर्नीचर को भी प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। ये होता है रिवर्बरेशन। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है रूमीनेस। रूमीनेस में क्या होता है कि जब भी हम किसी रूम को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है, जो हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है वो होती है रूमीनेस। आप ये जानकर बहुत आश्चर्य, आप बहुत अमेजिंग करेंगे कि जब भी हम किसी स्क्वायर रूम में होते हैं तो स्क्वायर रूम हमें बहुत सी छोटी लगती है मुकाबले में रेक्टेंगुलर रूम के। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर रूम में होते हैं तो क्या होता है कि उसका एरिया तो उतना ही रहता है दोनों भी रूम का, लेकिन जो साइज होती है, जो हमारी आंखों की एक मूवमेंट होती है, जो हम बंद करते हैं और चालू करते हैं, तो उसमें जो हमारे आई मूवमेंट्स में जो गैप आता है तो उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हम जो रेक्टेंगुलर रूम है वो थोड़ी सी बड़ी लगती है, जबकि दोनों का एरिया सेम होता है। स्क्वायर रूम हमें थोड़ी सी छोटी लगती है। तो हमें जो साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है कि हम छोटे रूम में हैं, बड़े रूम में हैं, ये भी हमें उस हिसाब से प्लान करनी पड़ती है। ये है हमारी रूमीनेस। तो इन सारी पॉइंट्स को आपको एस्पेक्ट हो, प्रॉस्पेक्ट हो, ओरिएंटेशन हो, सेंटरिंग हो, या फिर जो हमारा सर्कुलेशन हो, ग्रुपिंग हो, रूमीनेस हो, सैनिटेशन हो, इन सारे प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखकर ही हमारी पूरी बिल्डिंग प्लान करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई और पॉइंट्स हो तो आपको क्या लगता है ये आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।